दीपावली के अवसर पर दिनांक 7 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको को प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको को प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको को प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे,
रोने रोनो में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको ला तुम करना। अनामी पुरुष करतार तुमको ला तुम करना। अनामी पुरुष करता तुमको ला तुम करना। तुमको ला तुम करना। तुमको ला तुम करना। सतगुरु सतनाम तुमको ला तुम करना। जितनी भी वासनाएं उठ रही ये अंत में सबको धोखा दे देती और वासनाओं की पूर्ति इस देश में इसलिए नहीं होगी कि यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं। अनाधिकार वासना करते हो चेष्टा कि हमको इससे पूर्ति हो जाए, आनंद की सुख मिल जाए आपको। तो जिस स्थान पर आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं, चाहे जितना प्रयास करो किसी को नहीं मिलेगा। कोई भी हो जो इस देश में रहता है, यहाँ ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिला। अब आपने इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगाकर और आपको एक विश्राम करने को मौका मिला। चारों खानों में गए, अनेक योनियों में गए, नरकों में भोग भोगे, कितने सौ की यातनाएं उठाई और फिर लौट करके आप थोड़ा सा आपको मनुष्य शरीर में विश्राम मिला। जैसे कोई आदमी 2-4-10 मील दौड़ता है या 10 मील पैदल चलता है तो सोचता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो आराम कर लूँ। तो ये मनुष्य शरीर चारों खानों से, नरकों से थक गए और इसमें आकर के थोड़ा सा आराम, थोड़ा ही सा। और इसमें भी मतलब ये है कि आप ढूंढते हो तो ये भी भरम है। और फिर चलो, फिर चल दो, यानी घंटे 2 घंटे आराम करो तो मतलब फिर उसके बाद चलो, फिर चलो 84, तो फिर चक्कर लगाओ 84 का, नरकों में जाओ। अब ये कब लौट करके ये विश्राम मिलेगा उसका कोई अंत नहीं है। करोड़ वर्ष के बाद, युग के बाद, सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर कलयुग भी जाए और तब आपको ये विश्राम करने को इस शरीर में मिले, इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जिन वाक्यों का उन्होंने अपना वचन उच्चारण किया है वो यही बताया कि मनुष्य शरीर थोड़ा सा विश्राम करो। तो विश्राम करने में तुमको सोचना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरी वास्तव में मंजिल कहाँ है। वो तो आपने किसी से पूछा नहीं, पूछते होते तो आपको कोई बताता।
अब यह है कि इस देश के अंदर वो गुरु की जरूरत है। अब गुरु मिल जाए, अपना देश बताने वाला, जहाँ के हम रहते हैं और जहाँ से गुरु आए ले जाने के लिए वो मिलना चाहिए। तो उनको 1 लाख प्रणाम में करोड़ बार प्रणाम करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो आपको कहा ना कि कोट आन कोट सूरज चांद, जैसे वहाँ जुगनू होता है ऐसे कर देता, ऐसे चमक होती है। वही ये प्रार्थना जुगनू की तरह से, जुगनू, ये सब प्रार्थनाएं जुगनू की तरह से हैं। लेकिन अब और कहाँ से आए, ये सारे तो कहे जाएंगे और बनता नहीं है कोई हिसाब। यानी मनुष्य शरीर में प्रार्थना करने का और जुगनू की तरह। एक होता है दिया, तो दिए को दूसरा कि भाई ये दिया है, एक जुगनू और एक दिया। दिया क्या है, थोड़ी देर जलेगा, और एक दीपक होता है बड़ा सा, समझ गए। तो असली बात यह है कि ये प्रार्थना इस तरह की है, लेकिन वहाँ तो कुछ और है। वहाँ जो है उसके रोम रोम में कुछ और है। एक एक रोम के अंदर उसके अनंतों ब्रह्मांड समाये हुए। तो ये बताओ, उसके सब रोमों को अगर गिनो तो वहाँ क्या गिन सकोगे? अरबों खरबों वर्षों तक एक रफ्तार उसके रोम को गिनते रहो तो नहीं गिन सकते हो। यह है उसकी पुरुष की महिमा। तो क्या है, तो मतलब ये सूरज को दीपक दिखाओ, चिराग दिखाओ, चुप नहीं। हाँ, ये है कि अपनी भावना स्थिर करने के लिए, जगाने के लिए आप कुछ प्रार्थना कर लो। वो तो देश ऐसा है, इसलिए उसको अथाह और अपार देश कहते हैं, जिसका कभी किसी ने पता लगा ही नहीं पाया। वहाँ से संत जन आते हैं इस देश में, जहाँ आपको मौका मिला विश्राम करने का, तो भाई चारों खानों से, नरकों से लौट करके आए हो और अब आपको ये मिला, तो उसी में अगर मिल जाए तब तो आप उलट जाओ, और वो नहीं मिलते हैं तो गए, फिर गए, फिर लौटे वापस। तो फिर चलते ही रहो, चलते रहो, समझ गए। उसको मार पड़ती रहेगी, चलते रहो। मतलब ये है कि वहाँ आप विश्राम नहीं करें, यही शरीर है विश्राम करने का, क्योंकि इसमें मौका दिया कर्म करने का, और उसमें मौका समय भोगने का। तो भोगने में विश्राम का, उसमें तो विश्राम है नहीं, कर्म करने में विश्राम है। तो मनुष्य शरीर अमूलक है। अब आप किसी महात्मा, आप कितनी भी प्रार्थना करो कुछ नहीं, लेकिन अपने एक छोटी सी बुद्धि, छोटा सा भाव और सूरत, मतलब अल्प, तो अभी एक उसको जगाना है, तो छोटी ही प्रार्थना करके बड़ा करना। तो प्रार्थनाएं उसकी जो होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन जब साधक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो हम वहाँ कर रहे तो कुछ नहीं है, क्या कुछ और है। अब यह है कि वो चीज किसी भी रूप में कहने में नहीं आती, इसलिए वो वाणी से परे। देखने में तो आता है लेकिन कहने में नहीं आता। यहाँ कहने में नहीं आएगा, कहने में तो जो यहाँ का इशारा आपको संबोधित करने के लिए बताया जाएगा, ऐसा है, ये ऐसा है, मिलता ही होता है, आपको बताया जाएगा है कुछ। अब दरिया लोग कहते हैं समुद्र है, तो समुद्र कहते हैं बहुत बड़ा है, यह है। अब किसी ने नहीं देखा तो क्या कहेगा, भाई तुम्हारे 10 दरिया मिला दिए जाए, 100 दरिया मिला दिए जाए, बड़ा बड़ा, तो सोचता समुद्र बहुत बड़ा होगा। तो जब जाता है समुद्र के किनारे कहता है बहुत बड़ा, तब कहता है अब इसकी क्या महिमा करें। ऐसे ही वो मानेंगे। उसने ये सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, और सब लोगों ने तो मामूली उसका भंडारा था, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, एक तरह से कुछ नहीं दिया। उसने तो एक थोड़ा सा, जरा सा, जैसे कोई आदमी ताला भरा, उसमें कटोरा लोटा ले आया पानी दे, क्या दिया। तो सागर को ये विस्तार मतलब है कि छोटा सा, अब इसी में हम फंसे पड़े और उसको जानते भी नहीं। तो जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे आप, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, उससे बिल्कुल अछूते अशून्य रहेंगे।
अब जब मिल जाएंगे तब फर्क पड़ेगी, भैया मिलेंगे आप। तो आप जब शंका में पड़े हुए हो और नाना प्रकार की शंका है, इधर से जाते हो कुछ कहता है, वो कहता है ये धर्म है, ये पूजा है, ये पाठ है, ये तप है, ये है, वो है, ये व्रत है, इसको कहता। और वो कहते हैं सच्चा व्रत तो तुम्हारा ये है कि तुम द्वार पे बैठो, ये सच्चा व्रत। यही तो वादा किया कि भजन करेंगे, मनुष्य शरीर आपकी पाकर भजन करेंगे। तो भजन तो द्वार पर होगा, द्वार छोड़ के तो भजन नहीं होता। इंद्रियों के दरवाजे पर कहीं भगवान का भजन, इंद्रियों के दरवाजे पर यानी सामान का भजन होता है। ये बाहर के जड़ सामान है, इनका भजन किया जाता है। और भगवान का भजन, भगवान तो चेतन है, तो चेतन का भजन तो चेतन द्वार पर होगा। अब ये इंद्रियों के द्वार जड़, तो जड़ का भजन होता है। भजन इसका हो रहा, ये पूजा करो, ये करो, ये करो, जड़ का भजन। अब जड़ी के भजन से जड़ी में चले जाओ। और चेतन का भजन करने को कहते हैं, वो तो परमात्मा बताएंगे। तो असल में हमको पता ही नहीं है, तो बस सी देर में बरगला देते हैं, उनकी बात का विश्वास करते हो। यहाँ कहते बताते बताते थक जाते, कहते भाई ये तो इतना सीधा इसको बताया और वहाँ उलट के उलझ गया जा करके। तो ये है, तो शंका वाले देश में 24 घंटे शंका बरस रही है, पानी की तरह से। कहीं भी किसी जगह भी हो, बारीक से बारीक चीज है और महात्मा बारीक से बारीक बता देते हैं। इसलिए यहाँ पर सदा 700 वर्षों से जो महापुरुषों की महिमा, आप उनसे कितनी प्रार्थना करो, उनकी प्रार्थना कर ली ईश्वर की कर ली, उनकी प्रार्थना कर ली तो ब्रह्म की कर ली, उनकी कर ली तो पार की किया। और अगर वो गुरु मिल गए, प्रार्थना की तो मतलब बाप ने महाकाल पुरुष की कर ली, और उनकी प्रार्थना की तो सत्पुरुष की, उनकी प्रार्थना कर ली तो अलग पुरुष, अगम पुरुष, वो सब कुछ। और प्रार्थना उनसे नहीं कि कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं हो सकता। भेद तो सबका वो जानते बताएंगे। तो जो सबको जानता सबसे मिलता है, उसकी प्रार्थना सर्वोपरि आप करोगे। कहोगे अच्छा भाई हमको मिला दीजिए, तो कहे चलो, तो ले जाएगा मिला देगा। तो वो बड़ा है कि वो बड़े, उसको तो आप जानते नहीं, उसका तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा वो चलो वो है, तो कहते दया कर दीजिए पहुंचा दीजिए। तो जब पहुंचाया तो देखा, तो कहते हैं भाई गुरु गोविंद, वो और ये दोनों खड़े, इसके पैर लगूं? कहते हैं बलिहारी उनकी है जो गोविंद को मिला है, गुरु ने गोविंद को मिला है, महिमा उनकी है। यानी सब जगह पर आपको हर भाव से बताया गया और समझाया गया, लेकिन समझ में देर लगती है, ये बात है। तो कल आपको बताया था, शाम को ये बात पड़े उससे समझाई थी कि आपको लौट करके संतों के भेद को योगी, जति तति तपस्वी, सन्यासी, विद्वान ये कोई नहीं जान सकता। संतों के भेद को संत जानते, और उनके भेद को कौन जानेगा? जो भक्त होगा। भक्त कहते हैं जो साधन करेगा और जो ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ के अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखेगा, वो संतों के भेद को तब समझेगा। वो भी जब पूरा हो जाएगा तब समझेगा, अधूरा रहेगा तो नहीं समझ सकता। फिर जो पूरा हो जाएगा तो उनकी महिमा को वर्णन नहीं कर सकता कि मैं क्या था और ये क्या थे और कहाँ मुझे किसके पास पहुंचा दिया, वो वर्णन नहीं हो सकता, वो कदर नहीं। इसलिए संतों की महिमा कोई कर भी नहीं पाता, सब करते करते सब चुप हो जाते हैं और आते इसी मनुष्य शरीर में, इसी में आते हैं। अगर इसमें नहीं आएंगे तो जीवात्माओं को रास्ता कौन बताएगा? उनके हाथ भी रहते हैं, पैर भी रहते हैं, बाहर की आंख भी रहते, कान भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तुम्हारी तरफ से शरीर का पालन पोषण भी करते हैं और सब कुछ है। लेकिन अब ये एक पोल है, खम्बा है, तुम्हारा बुझा पड़ा, एक बल्ब बुझा पड़ा, सूरत रूपी बल्ब, यानी जो जीवात्मा रूपी बल्ब और रूह है, वो बल्ब था, वो जल रहा था, अब वो बुझ गया। अब ये पोल है, तो उनके पोल पे तो जल रहा और तुम्हारा बुझा पड़ा हुआ, तो बुझा जो फ्यूज हो गया उसको कौन बनाएगा?
जो कुछ किया खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कि भाई कोई तार हट गया होगा, या कुछ गंदगी जमा हो गई होगी, या उसमें मैल आ गया होगा, तो उसकी सफाई पूरी करें। तो कहते भाई उड़ गया तो दूसरा लगाओगे ना, तभी तो सफाई करोगे तब होगा। ठीक यही हालत है कि आप सब जीवों का बल बुझा हुआ, वो तो गलीज में बिल्कुल लिपायमान हो गया। अब वो कैसे जलेगा अब उनको मालूम है। तो उसी को बल्ब को जो जीवात्माओं का बुझा पड़ा उसको जलाते हैं, उसी को कहते हैं भजन, द्वार का भजन। अरे हरिद्वार, हरि का दरवाजा, वहाँ बैठ के भजन कर, सीधा सीधा हरिद्वार उस पर। अब हरि के द्वार पर बैठना कौन सिखाएगा? कि जो जाता होगा, जो बैठ करके जिसने किया होगा वो कराएगा। अब आपको क्या मालूम है हरिद्वार क्या है? मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास हरिद्वार है, और जहाँ पर हरि का दरवाजा है वही सूरत बैठी है। लेकिन अब यह है कि उसकी आँख और कान समझ गया, और नाक को दरवाजे से हट गए, तो उसको नीचे को हो गया, अब उधर नहीं उसका ध्यान। वही बात इतनी है कि ध्यान उधर से हट गया, देखना उधर से हटा, सुनना उधर से हट गया, सूंघना उधर से हट गया, और इधर इसमें मिट्टी में ये जड़ता में मिल गया। अब ये जड़ता का क्षणिक आपको सुगंधी का, क्षणिक आपको देखने का, क्षणिक आपको सुनने का, ये क्षणिक ही है। अगर गड़ा के आंखें देखते रहो ऐसे करके, पहले तो आँख से देखोगे तो मालूम होगा बड़ी आदमी बड़ा सुंदर है, बच्चा बड़ा सुंदर है, बच्ची बड़ी सुंदर है, लेकिन आँख गड़ा के ठहरा के देखो तो कहोगे भाई इसमें सुंदरता नहीं, और किसी को देखे। अब वही फीका हो जाएगा। वही सुंदर लगा जब आंखें आपकी ऐसे घूम रही थी, चकमक चकमक कर रही थी आपकी, तब तो आपको सुंदर लगा। आंखों को टिका के जब देखा तो आंखों नहीं। ठीक इस संसार का यही हाल है। जो चीज़ देखते हो ऐसे करके चमल होता है, चमकदार है, बहुत अच्छी, लेकिन जब आपको ऐसे देखो कुछ नहीं। इसमें चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, कोई हो, चाहे कोई चीज़ बनी हो, उसको गौर से देखिए। ऐसे करके देखेंगे तो देखो बहुत अच्छा। तो यही फंसा हुआ आपका धोखा, यही है कि उसमें चमक नहीं है, उसमें सुंदरता नहीं, लेकिन आपकी आंखें जो है वो इधर किसको देख रही है? जिसमें हिलना डुलना ऐसे हिलती रहती है। अब स्थिर आँख नहीं है, आप स्थिर हो जाए तब तो ये पहचान हो जाए कि अरे ये चीज़ तो कुछ नहीं है, ये है असली सुंदरता तो ये। तो वो जीव उसकी आँख और कान और मतलब है उसकी नाक इसमें फंस गए और इधर को हो गया। अब महात्मा कहते हैं यार उनका दरवाजा ऊपर करो, ऊपर देखो। तो जब ऊपर को आप देखोगे ना, देखोगे तो सामने, लेकिन जो सामने देखोगे वही ऊपर है। अंदर की आँख से, अंदर के कान से जब आप सामने देखो सुनोगे तो वही ऊपर है। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे उलटना है, उलटना नहीं, ऊपर होगा मतलब इधर बैठी है इसके ऊपर सामने, जो नीचे देख रहे हैं ऊपर। अभी आकाश के नीचे देखते हो तो जैसे आकाश के ऊपर देखना, बस देखना सीधा ही है। जैसे सीधे किसी ने कहा बाहर के आंखें से देखो तो पेड़ खड़ा हुआ, कहना अच्छा आँख बंद करो तो उधर देखो, तो उधर देखने लगे। तो यही उलटना, इसी को कहते हैं उलटना, कि ऊपर को आँख उलट दो, इस आकाश के ऊपर भारी ऊपर को उलट दो, ऊपर को देखने लगो। इसका असली मतलब यही है। तो आपको कल समझाया था अच्छी तरह से, फिर आपको समझाते हैं, फिर वही बात। अब यही चीज़ें सब बताते रहे तो आपके धीरे 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 समझ में आ जाए। अब इस क्यों समझ में आएगा कि जब आपको नामदान दिया और आपसे कहा कि इसको करो, रोज करो, तो ये तो करते करते जन्म कितने बर्बाद हो गए, नहीं कुछ हुआ। अब ये करो इस जन्म में, अब ये करो जो बताया जाता है। तो इसमें ऐसा है कि करो तो लो, वो तो एक तरफ करो एक तरफ लो, वो आपकी मजदूरी को नहीं रखने वाला। ये मजदूरी करते रहो तो महीनों में भी नहीं मिलेगी, तो कहेगा अच्छा हम देंगे, तो 2-4 महीने लगा देगा। ये मजदूरी ऐसी है कि इधर करो इधर लो। अब ये मजदूरी मेहनत है, ऊपर की तरफ देखो, अंदर की आँख से देखो, में मजदूरी है, मेहनत है, उसका फल लो। इधर करो इधर लो, और चीज़ों में करो नहीं मिलेगा। तो यही है, तभी तो जोड़ दिया जाता है कि तुम करो और तुम अपनी मेहनत की मजदूरी लो। तो आप करते रहे मजदूरी, मांगो तो कैसे मिलेगी? मेहनत करो, जो बताया उसकी मेहनत करो,
मजदूरी मिल जाएगी आपको। मजदूरी मिलने का मतलब यह है कि तुम्हारी आँख खुल जाएगी, मजदूरी मिली। कान खुले तो राई देखना का मजदूरी मिलने लगी, यह है। लेकिन अब जीव को इसका पता नहीं है कि हमारे पास जाता है उस हरि के पास में, उसके पास रास्ता, और हम दूसरी जगह ढूंढते हैं तो दूसरी जगह बाहर कहाँ मिलेगा। बाहर कोई मिट्टी में, कोई पहाड़ में रास्ता है, जंगल में है, वो तो इधर से रास्ता है, इधर से आए हो और इधर आकर के ही बैठा दिए गए। तो इस आकाश के ऊपर में आप बैठाए गए, आकाश के नीचे सूरत की बैठक शरीर में नहीं है। ये तो जब पता चलता है, जब उधर कुछ मालूम होता तब मालूम होता है कि शरीर में बिल्कुल बैठक नहीं, ऊपर बैठी है उसको। बस वो सिर्फ ऊपर से बोझा लदा तो बस उसके नीचे को रोशनी हो गई और सब रोशनी नीचे फैल गई। बस उस रोशनी से परवरिश हो रही है, सूरत की जीवात्मा की रोशनी से इसकी परवरिश है। और रोशनी सिमट जाए तो बस ये हल्का हो जाए। रोशनी सिमटे बस तो काम ही आपका बच जाए, उसी को सिमटने की तो जरूरत है। तो वो ऊपर बैठी है तो ऊपर के ऊपर ही चल दो। अब बोझा है वो तो अंतःकरण है, उसी को अंतःकरण, उसी को हृदय कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों में दिल कहते हैं, कोई उसको कहता है हार्ट, हार्ट है, समझ गए। तो हार्ट ये नहीं, ये तो जो हार्ट कहते हैं वो तो जानते नहीं, लेकिन ये जीवात्मा का, ये रूह का, सोल का हार्ट है, ये इसके ऊपर है। तो कहते हैं उसकी सफाई करो। अब वही सफाई करना है, वहीं पर उसी हृदय में, उसी दिल में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए, जहाँ सूरत है वही इनकी बैठक। तो उसको साफ करो तो मन, बुद्धि, चित्त ये साफ हो जाएंगे, तो भगदड़ नहीं बचाएंगे इंद्रियों के ये जड़ दरवाजों पर। अच्छा, और जब हृदय साफ होगा तो सूरत भी साफ होती, क्योंकि वो भी वही बैठी, वो भी उसी में गंदी हो गई। वो तो अंदर बहुत बड़ा आकाश है। जब लोग अंदर साधन करते हैं जब, तो देखते हैं कि बहुत बड़ा आकाश, बहुत, जैसे आप समझते हो कि भाई ये आकाश है, वो बंद हो गया तो चले जाओ तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे इससे बड़ा हुआ आकाश है ये आकाश इससे बड़ा। तो जब उधर पता चलता है कि अपना आकाश जिसमें सूरज बैठी है उससे कितना बड़ा, जब उस आकाश में जब चलती है तो कुछ दूर तक पता ही नहीं चलता, तब स्वर्ग शुरू होता है। जब पूरी अपने आकाश की सफाई कर लेगी और पूरा आकाश जब चमकने लगेगा तब वो स्वर्ग दिखाई देगा। तो उसका हृदय, उसका दिल अलग है, और शरीर का हृदय, शरीर का दिल अलग है। इसका हार्ट ये है, दिल ये, हृदय ये, और सूरत का हृदय, जड़ ये और चेतन ये। तो इसलिए ये जड़ है तो जड़ पर बना करके बैठ के इंद्रियों के दरवाजे में काम करते। मन की जब धार उतरती है तो यहाँ, और जब सोते में जब सो गए और फिर सो गए तो धार जब खिंच जाएगी तो नींद आ जाएगी तो यहाँ आ जाती है जगह। ठीक है, जब मन, बुद्धि, चित्त है यानी धार से उतर आए तो दिन में काम करेंगे, रात को सोने लगे धार को पकड़ के यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो संसार का काम, और जब ये खिंच जाते हैं तो सो गया। फिर जब ये यहाँ पर रहते हैं तो मतलब यह है कि एक 16 पकड़ियों का कमल है, तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ उतर जाता है तो उस कमल पर, उस पर 16 पकड़ियों, 3 लोग का नक्शा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमने कभी नहीं देखी। तो वहाँ घूमते घूमते उस पर ऊपर से जो ठंडक आ रही है नली से, तो वहाँ नीचे आ जाता है, उसमें ठंडक, तो चुपचाप हो जाता है मन। जब उठता है तो कह लो मैं तो आज इतना सोया कि मुझे होश ही नहीं रहा। यही आप कहते हो कि हमको बिल्कुल होश नहीं रहा था। तो ठंडक की वजह से मन वहाँ चुप हो गया, उसको ठंडक मिली तो एकदम से गाड़ी निद्रा में सो गया। और जब वो जागेगा तो यहाँ काम करेगा, इधर काम करता है यहाँ इंद्रियों के दरवाजों पर। तो जब तक काम करता रहे तब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब सोएगा तब सोता जाएगा। और नींद जब ही आएगी जब ऊपर चढ़ जाएगा, जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक नींद नहीं आ सकती कभी हो, तब तक कुछ ना कुछ संकल्प करता है। ये उसकी परख है, पहचान है उसकी। तो असल में बात ये है। अब आप सुनो ध्यान से, बोलो। गुरु का दरस तू देखी
तिल आसन डारे। कल आपको बताया गया था कि तिल में दर्शन, कहते हैं कि भाई गुरु का दर्शन कब होगा, कब तू देखेगी, जब उस तिल पर जो अंदर तिल है, जब शुरू शुरू बैठते हो तो काला तिल, उस पर अपनी बैठक बना लो। बैठक का मतलब है दृष्टि को उस पर रोको। जब दृष्टि रुकने लगेगी भाई वही बैठक। तो कहते हैं तिल पर आसन जमा ले, ये है कि बैठ जाओ उस पर, जब कि बैठो इस पर से हटो नहीं, इसी को आसन कहते हैं, बैठक को कहते हैं। भाई गुरु का कब दर्शन होगा, जब तिल पर आसन डालेगी, उस पर बैठ, उस पर, तब गुरु का दर्शन होगा। अंधेरे में गुरु का दर्शन नहीं होगा। और तिल पर जब बैठक बनाएगी तो तिल खुल जाएगा, जो दरवाजा है उस दरवाजे का निशानी है। और कोई भी आपको तिल नहीं मिलेगा, चाहे जितनी आंखें ले जाओ, ऊपर नीचे करो, आकाश तो मालूम होगा कि आकाश ऐसा, लेकिन तिल नहीं दिखाई देगा। तिल वही दिखाई देगा जहाँ दरवाजा। तो जब दृष्टि को रोकोगे तो सामने तिल है, वो आँख बंद करने पर तो तीसरी आँख से दिखाई देता। कहते हैं अपनी बैठक वहाँ बना लो तिल पर, वही आसन डालना। जैसे ही आपने बैठक बनाई और बैठने लगे तो खुल जाएगा। अब वो जब खुलेगा तभी आपको गुरु का रूप दिखाई देगा। बिना तिल को खुले हुए, बिना तिल के बैठक बनाए हुए और आँख नहीं खुलेगी तो गुरु का दर्शन होगा, होगा। तो यही अगर मिल जाएगा तभी तो आप आगे जाओगे। अगर इधर नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जा सकते। आगे कौन ले जाएगा, ले कौन जाएगा आपको? ले तो हो जाएगा जिसने बताया, वो ले चलेगा आपको। और जो जानता नहीं उसे पता ही नहीं वही तिल क्या चीज़ है और गुरु का दर्श कैसे होता है। तो तिल पर आसन जमा के आँख खोल, दृष्टि को जमा, अपने आप आँख खुल जाएगी। आपको तो रोकने की जरूरत है उस तिल पर, बस दृष्टि को रोके रहो, अपने आप खुलेगी। आपको कोई खोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप सिर्फ उस पर अपनी दृष्टि को जमा के रखो, बस इतना ही काम। और हिलाओ डुलाओ नहीं, बस इसी को कहते हैं एकाग्र, कंसंट्रेशन। जैसे किसी सिपाही को आप ट्रेनिंग देते हो, निशाना मार, कितने बार फेल हो जाता, नहीं लगता निशान। ऐसे बार दोनों पुतलियों को एक कर, इसी जो मक्खी है इसी पर अपनी दोनों पुतलियाँ एक कर तो निशान लग जाएगा। ठीक इसी तरह से महात्मा बताते अंदर तेरे दृष्टि को जमा, हिला डोला नहीं, आँख खुल जाएगी। अब ये है कि समझाते हैं, कहते हैं क्या करो कि वहाँ बैठक बनाओ, दोनों चीज़ें एक ही साथ रहे, मन भी वहाँ रहे और दृष्टि भी वहाँ रहे। ये बैठक बन जाएगा आपको। जैसे आँख खुलेगी तो तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है, ज्ञान चक्षु। वो जब खिलेगा तो उससे वो अलौकिक दुनिया, अलौकिक दृष्टि उधर दिखाई देगी। अलौकिक उसको कहते हैं जिसको तुमने यहाँ देखा नहीं, यहाँ है नहीं, उसको अलौकिक कहते हैं। जो यहाँ ही नहीं संसार में, वो चीज दिखाई देगी। बोलो। शब्द गुरु नित सुनोरी, मेरे वासन जा। और क्या प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि भाई दिल पर आसन डाल के उस पर बैठो, गुरु का दर्शन होगा। कहते हैं फिर क्या करो, शब्द गुरु से मिलकर, शब्द गुरु से शब्द आ रहा, आवाज आ रही है। कहते हैं कि तुम जैसे बर्तन धोते हो ऐसे ही तुम अपने को साफ कर लो। गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोए प्यारी लागे, अमृत रसन भरी। कहते हैं वो शब्द अमृत से भरा हुआ। कहते हैं दरवाजे पर बैठो, गुरु की मूर्त मिलेगी। कहते हैं तुम उसको क्या, शब्द गुरु, शब्द आ रहा, उससे तुम अपना बर्तन मांज लो, यानी सफाई कर लो। कौन सा हृदय, हृदय साफ करो, मन को साफ करो, चित्त को साफ करो, बुद्धि को साफ करो। तो अपना मांजो, खुदाई करो। कैसे करो कि शब्द को सुन सुन करके, उससे लगे रहो, कान उससे लगाए रहो, कान लगाए रहो। तो उसकी ये पहचान है कि जितना शब्द से कान लगाए रहोगे उतना ही सूरत साफ हो जाएगा, कान खुलता जाएगा, आवाज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी आवाज़। तो अपने को ये है कि हमारा कान खुल रहा, क्योंकि कान खुल रहा, गंदगी हट रही है,
जो बर्तन में जो हृदय में जमा थी वो गंदगी साफ हो रही, सूरज के कान खुल रहे। ये उसका परिचय है। इन्हें कान खोलने का ही परिचय है कि हमारी सफाई हो रही। तो कहते हैं अपना बर्तन मल के नहीं डालते। कहते हैं शब्द गुरु, शब्द को सुनकर, शब्द गुरु, शब्द ही गुरु है, उसको सुन करके सफाई कर लो, सफाई हो जाएगी। शब्द गुरु से ही सूरज की सफाई होगी। और जब दृष्टि को दिल पर रोकोगे, मन वहाँ रुका रहेगा तो मन की सफाई, मन और बैठक बना ले उसके साथ, सूरज के साथ बैठक बना, दृष्टि रुकी रहे। और मन भाग जाएगा तो दृष्टि हिलेगी। बर्तन को मन बड़ा सीधा दरवाजे पर, फिर सुनाई देने लगता है, और है शब्द सुनाई देने लगते हैं, आवाज़ें आने लगती है। पहले तो ऐसा है, शुरू में जब बैठते हो तो मालूम होता है कोई खट कर रहा, कोई पट कर रहा, कोई धमक आ रही, कोई आ रहा। जब गौर से सुनते हो तो फिर मालूम होता है कोई सू कर रहा, कोई ची कर रहा, फिर उसकी आवाज़ आने लगती है। जब धीरे से सुनने पर जैसे जीवन बोल रहा, अब उसी को सुनते रहो तो आवाज़ बढ़ जाएगी, आवाज़ बढ़ जाएगी, अब बड़ी आवाज़ हो जाएगी। फिर उसी को सुनते रहो तो फिर बाजे के रूप में आ जाएगी। कोई बाजा दूर बज रहा, बहुत दूर, तो मालूम होगा करोड़ों कोस दूर है, ये पता चलेगा बड़ी दूर से। फिर उसी को सुनो उसको, तो जब सुनोगे तो हल्कापन होगा, एकदम जैसे शरीर हल्का हो गया है, एकदम से हल्का होने मालूम होने लगेगा। तो सुनते रहो। अब वही जो बाजा दूर मालूम हो रहा था, ऐसा पता चलेगा कि करीब आ रहा, और चल के आ रहा, बजता हुआ आ रहा है अपनी तरफ को। उससे मालूम होता है कि अपना बर्तन साफ हो रहा, इन्हें सूरज साफ हो रही, जो अंतःकरण वो भी साफ हो रहा। तभी तो मालूम हो रहा उसको करीब आ रहा, पास में आ रहा, बजता हुआ, ऐसा मालूम होता। लेकिन यह है कि दूर है, इसलिए कि गंदगी जमा, इसलिए दूर है। कान बंद है इसलिए बहुत दूर है। पहले तो कान बंद हो जाए, कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मालूम होगा। जब कान आँख बंद है तो क्या दिखाए, लेकिन धीरे धीरे करते हो जाए। अभी आते हैं तो जो करने लगते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको होने लगता है। ये तो परा विद्या निरस, पहले तो बिल्कुल निरस है, इसमें बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, एकदम कह लगे इसमें कोई रोचकता नहीं, इस विद्या में कोई रोचकता नहीं। लेकिन जब उसको करने लगे तो इससे ज़्यादा कोई रोचकता बाहर है नहीं। इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है कि उसमें बाहर नहीं मन लगेगा। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई चाहे कितना समझाओ उसका मन ही नहीं पलटता। वो कहता है तुम बिन देखी, तो तुमको कुछ पता ही नहीं, हम तो देखी कह रहे हैं, देख कर। अब आँखों से देखते हैं तो वैसे ही बिना आँखों के बकता है, तो कैसे मान लेगा? अरे भाई वो तो देख रहे हैं और तुम बिन देखी कह रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे का मिल कैसे हो सकता? ये बात है। बोलो। गोर रूप सुहावन अति लगे। अब पहले ये सोचो कि जब बाहर की स्त्री पुरुष का जब रूप का देखा, अति सुहावन, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई रूप नहीं, यानी कोई भी रूप ऐसा नहीं है। चाहे वो स्वर्गलोक में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, और चाहे आप ब्रह्मांड में जाओ, वहाँ का ऐसा रूप ही ऐसा नहीं है। अति सुहावन कहते लगे उसको, मतलब इतना शोभायमान, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि उसके बारे में क्या कह सकता है, कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि इनके सबके परे। अच्छा, वो रूप ऐसा है कि वो देहियों में नहीं है, उसमें कोई देही नहीं है, ये कोई शरीर, न वो लिंग शरीर है, न ये है, और न सूक्ष्म है, न कारण, वो विदेह है। जब वो रूप दिखाई दिया तो अति सुंदर, और जो वो रूप है वही सूरत का रूप है, वही सूरत रूप अपना देखती है, और मेरा यही रूप है, मैं इतनी सुंदर, उसी में देखती है अपने को, और मैं इतनी सुंदर, और इतना सुहावन रूप है। तो असली बात यह है कि जब दिल पर आसन नहीं जमाओगे, दृष्टि नहीं जमाओगे, मन को नहीं रोकोगे, तो आँख नहीं खुलेगी, और आँख नहीं खुलेगी तो गुरु का जब वो दर्शन नहीं होगा, दर्शन, तो आपको शब्द नहीं सुनाई देगा, और शब्द सुनाई देगा तो आपका बर्तन साफ हो जाएगा, घड़ा। तो घड़े की सफाई कर लीजिए आप, वो तो मैल सब साफ करके एक तरफ, सब गंदगी बिल्कुल, जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे गंदगी उड़ जाती है। और फिर यही मस्तक, यही हृदय चमकता है दम दम, इसमें बहुत चमक है। सुरते ही अपने प्रकाश को समझ ले तो उसके लिए क्या कम है।
तो वो तो फिर गुरु का दर्श दिखाई देता है, तो दर्श अति स्वागत। तो रूप है तभी तो दिखा, और जब रूप नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा? वही कोई होगा, कुछ चेहरा पौरा होगा तभी तो दिखाई देता है। तो सूरत ने देखा तब कह रही हो अति स्वागत। आपका चेहरा पौरा ना हो किसी का, और आपको आपका बच्चा के बच्चा तो हमने देखा नहीं, हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, कोई कहा मैंने पत्नी देखी और पति नहीं, तो भाई रूप देखे तब तो कैसे अंधेरे में कहने का रूप है, दिखाई देता। तो वो दिव्याग है, तो दिव्याग से दिव्य रूप दिखाई देता। बोलो बोलो। कमल खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। अब यह है कि वो कमल जो खिल रहा है और सबको लुभा रहा हो तो सैदल कमल में, वो तो 3 लोग का वो मालिक है। कहते हैं मन रूपी भौरा कहा कि उसको कमल को देख के लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया, आशिक हो गया। अब वो उसी का हो गया, जहाँ से आया था वहाँ ये पहुँच जाएगा, जहाँ की सूरत वहाँ जाएगी। सूरत कोई सैदल कमल से तो ईश्वर के हाथ से तो आई नहीं, सूरत तो आगे से आई। मन आया तो मन अपने कमल को देख करके लुभा गया, उसको तो अपना आनंद मिल गया, वो तो 3 लोग का मालिक उसके क्या। और सूरत का पीछा छूट जाएगा, तो सूरत जब इसका पीछा छूट तभी निकल जाएगी, और जब तक सूरत इसके दामन में है, इसकी झोली में, तब तक नहीं निकल सकती। तो इंद्रियों के घाट पर सूरत इसकी झोली में कैसे निकलेगी? ये तो जड़ चीजों में फंसा हुआ। अब गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि दोनों को निशान बता दिया, चलो चलो। अब उसको देख करके उसको कमल को वो तो खिला हुआ है, तो लुभा गया, लोभ को मोहित हो गया। अब उसको और कोई चीज मोहित नहीं कर सकती, ऐसा मोहित हो, क्योंकि उसका वहाँ भंडार है। बोलो। गुरु ज्ञान न पाया है सखी जिन घट ध्यान। अब वो कहते हैं भाई महापुरुष कि भाई जिन्होंने गुरु का भेद नहीं पाया, गुरु का गोपनीय रास्ता नहीं, तो कहते हैं उनके घटों में, उनके हृदय में अंधेरा है, उनके दिलों में अंधेरा है ही अंधेरा। ये तो सबके सारी दुनिया अंधेरे में, अंधेरे अंधेरा है अंदर, लेकिन गुरु का उनको रास्ता मिलना चाहिए, तब जाके घट उजाल होगा। घाट पर उजाला जब ही होगा जब गुरु का भेद मिलेगा, देगा तब, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते सारी दुनिया अंधेरे में, सब अंधेरे, ज्ञानी सब अंधेरे, चाहे जितना भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, वेद शास्त्र सुनाओ, सब अंधेरे बैठे, अंधेरे में। गुरु मिलना चाहिए, ज्ञानी, इसको पाने वाला गुरु मिले तब जाके काम बनेगा। तो कहते हैं हे सखी हे सुर, तो वो तो सब अंधेरे में है, अंधेरे में सबके सब। अब गुरु ज्ञान मिल जाएगा तो उजाले में आ जाओगे, अंधेरा चला जाएगा, तभी तो आपको बोध होगा संसार का और उसका। और अंधेरे रहोगे तो क्या आप जानकारी करोगे? बोलो। पूरा सत्य गुरु ना मिला भरमत भौजाल। अब पूरा सदगुरु अगर आपको नहीं मिलेगा तो भौजाल में इस 84 में नरकों हमेशा बरतेगा, हमेशा, कभी उससे छुटकारा हो गए। और जब ही युगों के बाद जब कभी आएगा मनुष्य मिल जाएगा विश्राम, अगर तुम इसी विश्राम में कुछ कर लो अपना छुटकारा तो हो गया। नहीं चलो, चलने के लिए तो बिल्कुल तैयार, क्योंकि सुबह की पूंजी पता नहीं कब खत्म हो जाए, आपको तो मालूम नहीं है। कोई आदमी किसी को दमा हो गया, वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरता, ऐसे करता तो श्वास निकल जाती है उसकी, आवाज़ उसकी कम हो जाती। तो श्वासों की पूंजी को पूरा संयम से यानी ले चलना चाहिए, श्वास से ज़्यादा नहीं निकाले रहना चाहिए कि ज़्यादा, तो वैसे काम करते हो जिससे श्वास ज़्यादा निकल जाता, तो पूरी आयु नहीं हो पाती है, बीच में खत्म हो जाती। श्वास की पूंजी है तो दम निकल जाए, फिर आगे चले, चलो चलो चलो, चलने का डेढ़ा पूछ है, और क्या और क्या, चलो 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 चलो, तब तक मतलब यही कहते, तब तक वृद्ध हो गया, चलो बस चलो, तब तक वो कहता चलो चलो, सब कहते ही चलो चलो चलो। अच्छा, जब काम कोई नहीं आएगा, अरे भाई चले जाओ, मर जाओ, तुम किसी के काम के नहीं, लोग जवाब दे दो। अपने माँ बाप को कहते मर जाए आज ही रात को। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो भोगा हुआ हूँ ना, सामने देखता हूँ, और सब तो मर जाए तो अच्छा ही, ऐसी कृपा कर दिए, इनको खत्म कर दिए, मुझसे कहते
तो ये जी का जंजाल छूट गया। अब ये जी का जंजाल है, तुमको पाला पोसा बलबूत दो। अरे बेवकूफ आदमी, इनकी सेवा कर ले, यही तेरे काम आएगा। नहीं तो तू कहता है कि जंजाल है। अब वो कहते हैं इनको जल्दी से खत्म कर दीजिए। अब वो खत्म करने के लिए हम आए कि खत्म कर दो। अरे जितने दिन रहे उतने दिन सेवा कर ले। तुमने तुझे पाला पोसा, तेरी सेवा की है, अब तुझे मौका मिला तो कर ले उनकी सेवा। उन्हीं की सेवा से भाव भक्ति आएगी, तब उसको होश होता है कि अरे हम तो ये बात समझ नहीं पाए थे। तब प्रार्थना करता है कि नहीं नहीं, अब हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। वो जानते ही नहीं बात, सब घटों में अंधेरा है, अज्ञान। पूरा सतगुण मिलना चाहिए। वहाँ पूरे की बात है, अधूरे की बात नहीं है। अधूरा कुछ नहीं करेगा। जिसने सब रास्ता, सब ब्रह्मांड जिसने अंतर के देखे और जो चढ़ के जाता आता है वो है पूरा। और घर में अपने पहुँचाए, घर का भेद बताए, पता निशाना दे वहाँ का, तो ठीक है। नहीं बोलो। मैं तो सतगुरु पाइया जाऊं बलिहार। अब वो प्रेमी सूरत कहती है मैंने तो पूरे सतगुरु पा लिए, मैं तो उन पर बलिहार हूँ, निछावर। अब ये तो नहीं कहा मैं राम पर निछावर हूँ या कृष्ण पर हूँ, कहते हैं मुझे तो पूरे सतगुरु मिल गए, जो अभी इसी शरीर में मिल गए, पर उन पर पूरा निछावर हूँ, उन पर बलिहार हो गई। उनके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं है। बोलो। जो चकोर चंदा गाहे रहूं रूप निहार। और दृष्टांत देते हैं, सूरज दृष्टांत देती है, मैं तो इस प्रकार से इस लोक में रहती हूँ जैसे, यानी चकोर चंद्रमा की तरफ आँख लगा के बैठती है कि कोई स्वाद की बूंद कुछ गिर जाए तो हमारी प्यास चली जाए। कहते हैं हम तो चकोर की तरह उस रूप को निहारती रहती, देखती रहती। जो घट पर घाट में जो दर्शन दिया है उसे एक सेकंड नहीं छोड़ना, हर वक्त। अब वो सूरत दिए जिसने देख लिया क्यों छोड़ेगी, हर वक्त 24 घंटे वो सोते उठते बैठते जागते। बोलो। सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे और समझा। और कहते हैं कि सदगुरु शब्द, यानी शब्द तो हमेशा आता है, कहते हैं वो शब्द स्वरूप ही है, शब्द रूप ही है। वो अर्थ में, अर्थ कहते हैं आसमान, यानी गगन में वो बसा हुआ है। वो गगन में शब्द है और वास्तव में गगन में बसा हुआ, क्योंकि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो गगन ही में। आंखों के ऊपर में शब्द छोड़ा, सूरज जैसे ही बैठी है शब्द छोड़ा। वैसे ही जैसे ही आपको आराम मिला, यहाँ का वैभव मिला, सब सुख आपको मिल गया, बस उसमें आप धीरे धीरे लगने लगे और लगते 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 वो शब्द छूट गया आपसे। जो अर्थ में आकाश में जो शब्द है, रमा है, व्यापक है, वो छूट गया। उसी शब्द से तो आए थे और वही शब्द मिल जाएगा तो चढ़ जाएंगे आप, और उसका भेद पूरा गुरु बताएगा। जब तक उस पर निछावर नहीं होंगे और उस पर आशिक नहीं हो जाएंगे, अपना उसको नहीं बना लेंगे, उसके आप नहीं होंगे, तब तक मतलब है जो व्यापक जो गुरु का शब्द अर्थ में वो नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कोई जानता नहीं उसको। जब बताएगा तभी तो। कहते हैं 24 शब्द स्वरूपी संघ है, कहते शब्द रूप से 24 घंटे प्रेमी के पास रहते हमेशा। शब्द स्वरूपी संघ है, हमेशा संग रहते हैं। धीरज रखिए चित्त में, धीरज रखो, यानी चित्त में धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो। सब्र करो, धीरज रखोगे, देखोगे सतलू उसको, और घबरा गए और धीरज टूट गया तो फिर वही है कि तिल पे तो आसन बनाया नहीं। जब वहाँ तुमने बैठक नहीं बनाई तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए वो है, तुम जरा सा लगे रहो भाव के साथ में, बस मतलब तिल खुल जाएगा। वही तिल खिड़की दरवाजा खुलेगा और वो शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, कभी दूर नहीं होते हमेशा। अगर उस शब्द से रक्षा न करें तो मान लो कोई जाने लगा, कोई अमेरिका में, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में, कोई नागालैंड में, कोई यहाँ, और वो तो वहाँ जा रहा, और वो तो फिर कैसे संभालोगे? आपको इसका भेद कैसे पता चले? उस तुरंत फौरन सेकंड भी नहीं लगते, वो तो बात ही है। वो वहाँ है तुम्हारी बुद्धि से वहाँ, और उनकी दृष्टि से वो सामने,
तो बहुत अंतर हो गया। वो सामने ही है, वो वहां से वो सामने आया, सामने ही है, दूर नहीं है। अंतर की दृष्टि से दूर है ही नहीं, बाहर की दृष्टि से बहुत दूर है। कहाँ अमेरिका और कहाँ चीन और जापान और कहाँ कौन कौन मुल्क है, वो बहुत दूर है, लेकिन अंतर की दृष्टि से सामने। इतना अंतर है अंदर की दृष्टि का और बाहर की दृष्टि का। चरम दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, उससे रचना तो बिल्कुल सामने जड़, वो दूर नहीं होती। बोलो, इसलिए तुरंत संभाल होती है उसकी, शब्द से फौरन संभाल। बोलो, तू भी सूरत स्वरूप है, रहे गुरु की तो लाल। कहते भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाड़ में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाए। अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए शब्द रूप नहीं था। और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमें तो कहते गुरु की लाड़, गुरु की शरण में तू चलेगा। कौन? जो ऊपर में है। और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं। कहते हैं कंज गुरु मिले, दर्शन हुए, वो हमको ले गए। दे गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा। जो कंज को प्राप्त कर चुका है, कंज हो चुका, वही कंज गुरु है। और दे गुरु से तो दे गुरु बाहर लगाते थे, इनको दे गुरु कहते हैं। कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे। बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। ये अंधेरा हो ज्यादा, तो कहते हैं तेरा भी तो शब्द रूप है। अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई। अब वो सब जगह व्यापक हो गए, सब जगह व्यापक हो जाती है। इनके अंदर भी व्यापकता है शब्द की, क्योंकि वो पर्दे के अंदर भी वो शब्द है अंदर में। फिर उस पर पर्दा पड़ गया, उस पर तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही। तो शब्द स्वरूप ही संग, तू भी शब्द रूप हो जा। लेकिन कैसे हो गई? गुरु की शरण में, लार में, उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा। बोलो, नैनन में गुरु रूप है, तूने न उभार। कहते भाई नेत्रों से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल। उभारने का मतलब है खोलना। कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो गुरु तुझे दिखाई देगा। नेत्रों में जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु को दिखाई नहीं देता। दृष्टि खुलेगी सामने ही है। बोलो, सर्वन में गुरु शब्द है, सुने गगन पुकार। अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आँख थी, और सतलोक में भी नाक थी। ये तीनों चीजें वही थी। और पर्दा पड़ गया तो तीनों चीजें ही, आँख भी है, कान भी है, नाक। ये सीधा उसी सूरत से संबंध है। इसका भी संबंध है, इसका भी रहता। जब कोई पर्दा नहीं था तब निकाली थी। तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है, लेकिन तू बर्तन को साफ कर ले। अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से यानी आवाज को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। बस तू एकदम से उतर जाए तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का। तुम उसमें देखो, आप दोनों का दिखाई देता। यानी मालिक का रूप सूरत में, और सूरत का रूप मालिक में। वो अपना रूप देखेगी, वो मालिक। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है जब भजन करो, भजन करो तब ध्यान में भजन। जब करो तो तीनों चीजें गोपनीय, सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें अंदर की गांठ में। सुमरन भी करो सूरत से, और सूरत से ध्यान भी करो, और सूरत से भजन भी करो। तीनों चीजें एक घाटी पर हैं, और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए दरवाजा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो। लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको। स्थिरता तो हो, जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार ये हुआ सूक्ष्म चीज है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना कि सूक्ष्म चीज सन्मुख आ जाए।
सामने हो और हम उसको आंख से देख सकें, ऐसा ही। अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा। तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है, नमूना, उसको एक इशारे में बताते हैं। अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सूरज निकलता डूबता है, इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा, तो रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा। तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके। अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे, मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए जो क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था। प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे। अब महापुरुषों ने नीचे का सब खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया शारीरिक नहीं। अब सूरत यहाँ बैठी है, यहीं से करो। ये तो कलयुग में अभी जारी हुआ, 700 वर्ष के अंदर, पहले तो नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले अब ये सुलभ है, सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना, और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ। अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ। इतना ही समझने की जरूरत है, बहुत चित्त को लगा करके, यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता, तो उनको बैठा सुना के बैठा तब कुछ समय के बाद तो कुछ काली करिए सत्संग, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, वो तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, तब समझने लगते। बोलो बोलो। सतगुरु पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो माने भाग्य से तो उतरे पार। कहते सदगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है, सारा से कहते हैं सच्चा, जहां से तुम आए हो वो रास्ता है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मालूम नहीं कहाँ से उतर के आया। ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई कहाँ से बनी ये किसी को नहीं मालूम, सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम सब धोखा खा चुके, धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए, जितना भी बन सके इसी को करते कर बच जाओगे तो। और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं, वो सब रास्ते असार है, असार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को, कहते हैं कि सार रास्ता है, इस पर निकल चल, और अभी मौका है, मनुष्य शरीर मिला दोस्तों, तो भजन करना है। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ, आपका बड़ा करते हैं। अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो तो इसको मत जलाओ, चलो दिए जला लो, किसके लिए कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी, और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बाहर की, तो न जानने के कारण नहीं करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई उस पर एक दिया जलाते हैं, तो ले जाते हैं उस पर रखते हैं घूरे पर। घूरा कहते हैं जहाँ जानवरों की खाद डाली जाए, झाड़न झूड़न जहाँ फेंका जाता है उसको घूरा कहते हैं, वहाँ एक दिया रखते जा करके। अच्छा, इस क्यों रखते हैं घूरे पर? अब ये तो लोग जानते नहीं है कि क्यों रखते हैं, कि दिया रखेंगे दिवाली पर तो ये गोबर, ये खाद खेत में जाएगी तो अन्न ज्यादा होगा। तो ये कहा था भाई हम इसकी भी पूजा करते हैं, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी, जिसको आज फेंक दिया ये खेत में आएगी, इससे अनाज पैदा होगा। इसलिए तो कहे कि गोबर धन, यानी कृष्ण ने कहा कि भाई गोबर, गोबर, गोबर कोई पहाड़ नहीं है जो आप कह सोचते हो कि पहाड़ होगा, नहीं, गोबर ये धन है,
इसको खेत में डालो और अनाज पैदा होगा, इसकी पूजा करो। तो सच्ची बात है, तो हम लोग भी कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न में प्राण है। क्योंकि कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम देखो लोग मर रहे हैं, कितनी बाढ़ और तूफान आया। अब रोज रेडियो देखते हो, सुनते हो, आप टीवी सुनते होगे, देखते होगे, तमाम लोग मरे पड़े हुए हैं, तमाम सुन रहे हो। तो ये क्या है, देख लो आप। तो ये अन्न में देवता, आप अन्न के लिए तो सब तरस है। कहते हैं कोई जाए 2-4 बोरा 10 बोरा के यहाँ लूट हो जाती, उनमें आपस में मार हो जाती, लूट रहे। अभी प्राणों की रक्षा के लिए जो मिलेगा वो सब करेंगे। क्या है, अन्न देवता है। इसलिए हम यहाँ कहा करते हैं कि जितना खाना हो खाओ पेट भर के। वो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम भूखे रहो, लेकिन फेंको प्राण, एक भी दाना मत फेंको, उसकी इज्जत और कदर करो कि ये अन्न देवता है। अगर हमको नहीं मिला तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। इसलिए कहा गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो, इससे अनाज पैदा होगा, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। पूजा इसलिए कराई थी, तो आप भी तो वहाँ पूजा करती हो उसकी गोबर की। सही बात तो ये है, लेकिन करते करते भूल गए उसको कि गोबर धन है और इसको खेत में डालेंगे तो अन्न पैदा होगा। मतलब सब चीज़ों का, लेकिन न जानने के कारण बस आप करते रहे। किसी ने आपको घर में समझाया तो है नहीं, तो उसको करते रहे। वो प्राचीन लोग आप वो मतलब ये सामाजिक काम हो गया कि हाँ हम इस पूजा कर रहे हैं इसलिए। ये नहीं, पूजा इसलिए नहीं की जाती। पूजा तो मतलब के लिए, वो मतलब हमेशा बनाए रहो तब तो ठीक है। ऐसे ही है अंदर का भी। तो दिया जलाता है ये, वही इसलिए जलाते हो घर में लक्ष्मी आ जाए। तो कौन मना करता है, लक्ष्मी आए, कोई मना नहीं करता। लेकिन लक्ष्मी फंसो मत, लक्ष्मी पा के फंस गए तो फिर कर्म बन जाएगा। फिर आप लक्ष्मी पाओ तो उदार रहो, उदार हो जाओ। महात्माओं के पास आकर तो लोगों ने कहा जागीर बेच दी, ये बेच दिया, जो उनके खजाने में था धन दौलत बांट दिया गरीबों को। और बांट करके उसके बाद में जब कुछ नहीं था, अरे भाई तो महल बेच दिया और फाके हो गए बिल्कुल। कभी एक रोटी इधर से खाई मांग के, कभी उधर से खाई, तब तो परमात्मा मिलेगा। और फिर कैसे मिलता है, वो तो यही मिलता है ना। वही तो मतलब ये कर्म करो राज मिलेगा, और राज त्यागो भगवान मिल जाएगा। सब त्यागो तो भगवान मिलेगा। तो जिन्होंने त्याग दिया राजपाट धन दौलत, उनको मिल गया, और जो पकड़े रह गए उनको नहीं मिला, और रह गए ऐसे। तो इसलिए हम आपको मना नहीं करते, ना हम होली को मना करते। हम तो कहते हैं भाई तुम जाओ। कौन कहता है ऐसा, हम हमेशा कहते हैं मथुरा जाओ, कोई मिल जाए उसको 2 पैसे 4 पैसे जो देना चाहो दान दो। हमने कहा आपको मना किया, कोई हम दान देने से किसी को मना करते, जाओ आते हो जाकर। हम ये सब चीज़ें मना नहीं करते। हम तो और लोगों से कहते हैं कि भाई कोई भूखा प्यासा आ जाते हो, तुम्हारे सामने उसने हाथ फैला दिया तो तुम उसे कुछ दे दो। हम तो ये कहते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता। अब ये न समझ आए तो मैं उसके लिए क्या करूँ। अब यह है कि भजन समझाया जाता है कि भजन करो तो ठीक है। अभी देखो, अब ये तो हमने आपको बुलाया नहीं था, छुट्टी हो गई तो आपने सोचा कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग रोज होता। अगर रोज सत्संग सुनने आए तो सबके दिमाग साफ हो जाए, उलझन रहे नहीं, सत्संग नहीं सुनते। अब घर में बैठ करके मारते रहते हैं लंबी चौड़ी, तो उससे क्या होने वाला। अरे महात्माओं के पास पहुंचना चाहिए भाई, चलो देखा जाए। अच्छा छोड़ो, ये मंदिर बना, मैं अपने सिर पे ले जाऊँगा, ये बताओ, मैं अपने सिर पे उठा देता। मैं जब कह रहा हूँ मैं भी किराए का मकान में हूँ और जाने वाला हूँ, मैं तो ले जाऊँगा। ये तो तुम्हारी सबकी चीज जो यहाँ रहेगी उन्हीं के काम आएगा। हमारे काम क्या, हम तो मतलब एक महापुरुष का चिन्ह है, और यह छूट जाएगा और सब किराए का मकान ये इसको खाली हो जाएगा, बस हो गया, तो ले जाएंगे। तो लोगों को ये गौरव रखना चाहिए कि भाई ये तो मतलब यहाँ से यात्रा शुरू होती है 84 कोस की, उसी जगह ही से होती है, वहाँ उसी जगह पर एक ऐसी चीज़ हो रही है। ये तो मथुरा की चीज़ है, ये सोचना चाहिए सबको। ये बाबा जी की चीज़ नहीं है, ये सबकी है, ये सबका है, मतलब किसी का एक का नहीं। सब लोग याद करेंगे भाई ऐसी चीज़ है, भाई क्यों ये बना था भाई इस तरीके से, ये उन्होंने चीज़ बांटी थी, उनकी यादगार में ही बना था, ये यादगार होती है। और पीछे कहा जाएगा भाई जो चीज़ इसको लेना भाई महात्माओं से प्राप्त करना, ये बात है। तो उसको सोचना चाहिए। हम क्या ले जाएंगे, हम तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, हम तो भाग जाए, हमारे क्या।
तो जिधर जब कभी गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटा भागना, तुम जहाँ जाओगे वहीं पर, वो साफ कहते थे। तो मतलब ये अगर हम चले जाए तो क्या है, हमको क्या, हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई नाम है ना कुछ है, हम तो बिल्कुल अलग ही बैठे हुए हैं, सिर्फ एक धोख लगा करके चलो इस बहाने से कोई काम हो जाए, बस इतना ही है, कुछ नहीं अपना। समझिए, हमारा कागज पर कुछ भी नहीं। अगर दुनियादारी कागज पर लीजिए तो हमारा कुछ नहीं है, हम बिना कागज के या, लेकिन आपके ही लिए, आपका ही है, आपके ही कागजों पर आप ही का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो एक बहाना है, जैसे कोई एक बहाना होता है, बस ये बात समझने की वेद है। तो समझे तो इस विद्या को प्राप्त जल्दी करें, और जो समझ लेते हो कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ जाते करते उनको लोग बुरा कहते हैं कि तुम उल्टे फंस गए, उनको कहते हैं कि उल्टे तुम फंस गए। फंसा तो वो है, और वही कहेंगे कि आप फंस गए उल्टे। उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा सीधा है जो तुम सुलझ गए, फंसे हुए हो, अज्ञान में धोखे में फंसे हुए। अब यह है कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के अंदर धारण करते जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जब तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी तो समय समय पर आपके फट से काम आ जाती। जब जैसा समय जो पड़ेगा वैसी चीज़ याद हो जाएगी, और कि हाँ वो वचन याद हो जाएंगे आपको, सब तुम्हारे अंदर मस्तक में सब रखा रहेगा। वो तो छेद है, चीज़ें रखी रहती, जब मौका आता है तो फौरन मतलब ये है कि याद आ जाए, तो बस उस काम को आप कर लीजिए जब याद आ जाए। इसीलिए तो वचन पकड़े जाते, सुने जाते, उसी का कहते हैं अमल। जैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसे ही वचनों का अमल करना चाहिए, वो आपके काम की चीज रहेगी। जब मान लो समय आ गया जाने का, तो क्या करना चाहिए वो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई जाते वक्त क्या करना चाहिए। फौरन अंतर ध्यान, किसी की तरफ देखना सुनना नहीं, फौरन शब्द को पकड़ना, शब्द को पकड़ के उसके साथ हो जाना, बस आपका काम बन गया। अब आप इधर बात करते रहे, इधर लगाव रखे और मोह ममता किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। शब्द तो गूंजेगा, वो आएगा, लेकिन आप उस मोह ममता के कारण इधर किसी से कुछ बात करो, किसी से कुछ नहीं, और अंतर ध्यान हो जाओ, सब आसानी से पकड़ के ले लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी जरा भी। और वैसे वासना रहेगी तो उसमें जरा सी दिक्कत होगी, शब्द हो रहा और उसकी कदर नहीं कर रहा है। यानी जब पकड़ने के लिए आया है, लेने के लिए, उसमें बैठ जाओ तो ले जाएगा ऊपर, उसी को तकलीफ होती है। इसीलिए तो सब भेद बताए जाते हैं कि जाते वक्त में क्या करना है क्या नहीं, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। जब समय जिसका भी आ जाए कि ऐसे जाएगा तो उसे क्या करना और आपको क्या करना, ये तो आपने सुना नहीं उस समय पर। नहीं उसको पकड़ के रोने लगे, रोने की तो जरूरत नहीं है, उससे कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करना। और ऐसे को कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कभी भी। जब ऐसी अवस्था में हो, जो भजनानंदी हो उसको कभी इंजेक्शन नहीं घबरा के कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे, तो कभी नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा से उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो लोग घबरा करके बच जाएगा, वो बचने वाली बात करते हैं, तुमने बीच में उसके उस ध्यान में बाधा पहुंचाई, वो नहीं, चुपचाप रहो। ये सब समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप कुछ का कुछ समझ बैठते हो, कुछ का कुछ कर बैठते हो। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब जरा ऊंचा ध्यान देके एक वक्त एक ही काम करना। जब आप ऐसे बैठो तो ढीले बदन से बैठो, ऐसे अकड़ के नहीं, पहले समझ लो ऐसे आराम से, और बदन को हिलाओ डुलाओ मत। जब बैठो तो बदन को स्थिर रखो, और एक वक्त में एक ही काम। जब आप ध्यान करो तो फिर भजन मत करो, आवाज मत सुनो, ध्यान कर रहे हो तो दृष्टि को एकाग्र करो और एक ही जगह पर उसको रोको। और तिल मिल गया तिल पर रोको, आगे दिखाई दे रहा तो उस पर रोको। उसमें भी जो आगे दिखाई देता है, जब आँख खुलती है तो बहुत सी चीजें इधर दिखाई, इधर मालूम होती है, तो इधर मत देखो, ना इधर देखो। ऊपर से मालूम होगा कि बाजार का बाजार, तो ऊपर भी मत देखो, सामने देखो, वो सामने सब जगह तिल रहेगा। अब उधर जाओगे, उधर प्रकाश में तो दूसरा तिल है, वो प्रकाश का तिल अलग है, वहाँ का जैसे स्वर्ग का वैकुंठ का तिल अलग है, ये मृतलोक का अलग है। ऐसे ही हर मंडल का अलग अलग तिल है, तो उसी से पता चलता है कि दरवाजा ही है। अगर वहाँ जा करके उस दरवाजे को न देखें तो ऊपर नहीं जा सकते। तो बात को बताते हैं, देखो वो है,
तो उस लोक का तिल है वो, उसका तिल ही कहा जाएगा उसका। यानी बहुत प्रकाश है लेकिन उसमें भी वो तिल है मौजूद, तो वहां पर उसको देखोगे तब उसे उस आकाश को जो उसकी सीमा है तभी उसको पार जाओगे और टूटेगा। और उसको नहीं मतलब ये देखोगे तो नहीं तो लग जाते हो देखने में, तभी तो चाल रुक जाती है, कभी इधर कभी इधर। अब छोटा छोटा कोई प्रकाश आया दूर से तो आपने देखने लगे तो बस छूट गया, और वो भी गायब हो गया, सामने का भी गायब हो गया, आँख आपकी हिल गई। तो एक वक्त में एक काम, देखने के वक्त में देखो, दृष्टि को एकाग्र रखो, मनोचित्त को रोक करके, और दृष्टि को जमाए रहो, बस यही काम करना। उस समय किसी रूप की याद नहीं करना, ना कोई नाम लेना, बस दृष्टि को ऐसे और दृष्टि जमाना। सुमरन के वक्त में तो आप सबका नाम लो, एक एक का नाम, एक एक रूप को याद करो। इसी तरह से ध्यान के वक्त में नहीं, क्योंकि ध्यान के वक्त में जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक नहीं, और जब आंख खुल जाएगी तब तो फिर मतलब एक है सामने, तब तो रूप दृष्टि से याद होता है, फिर सूरत की आंख से याद होता है, फिर इससे नहीं। अभी तो आप उसको याद करोगे बुद्धि से, जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक, तो तब तक आप एक वक्त एक ही काम करो। ऐसे जब भजन पे बैठो कि आंख बंद की कान बंद किए तो ऊंचा ध्यान दे करके सामने मत देखना। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर भी देख सुन रहे और सामने भी देख रहे तो खिंचाव हो गया, तो एक संग दो न भवाल, यानी दो काम एक साथ नहीं होंगे कि तुम देखो भी और सुनो भी, एक ही काम करो सुनने का। जब सूरज शब्द में जब पकड़ेगी उसमें होगा तो वो खुद ही अपने आप देखने लगेगी, तब देखेगी अपने आप। जब आँख खोलेगी तो अपने आप देखने लगेगी, जो जो चीजें आएंगी सामने वो देखेगी, शब्द में हो करके। ऐसे नहीं कि आप उधर भी सामने भी देखने लगे तो न वो पकड़ सकोगे न वो पकड़ सकोगे, न देख ही सकोगे न सुन सकोगे। एक वक्त में एक ही काम, भजन के वक्त में कानों से सुनना खाली, आंख बंद रहेगी, और ध्यान के वक्त में आंख से देखना, कानों से कुछ नहीं बैठ गया। वैसे ध्यान के वक्त में जब ध्यान होता है और दृष्टि खुलती है तो शब्द तो सुनाई देता ही है, लेकिन ध्यान करो उस वक्त में, और ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, शब्द अपना आता रहेगा, सब सुनाई देता रहता है, शब्द आता रहेगा, ध्यान करो। ऐसे ही भजन के वक्त में, तो जब भजन के वक्त में शब्द लोगों से प्रकाश आएगा, शब्द में ही से प्रकाश निकल रहा, उसमें से प्रकाश आएगा, तो जो शब्द में से प्रकाश आता वो, और उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर ध्यान टूट जाएगा, फिर मतलब ये भी छूट जाएगा। एक वक्त में एक ही काम, जब गहरा अंदर चाल हो जाती है तब तो दोनों काम एक साथ होते हैं, देखने का भी देखो और सुनने का भी, वो शब्द में करके होता है, ऐसे नहीं। तो वही बार बार आपको समझाते हैं, अंदर उंगली डालोगे बाहर की आवाज ना आए, इस आवाज को काटना है, रोकना। ये आवाज जब कटेगी और अंदर की जब आप कान करोगे तो वो आवाज आने लगेगी, ये बाधा नहीं पहुंचाए। जैसे इस आवाज ने बाधा डाला तो उस आवाज के सुनने में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसको रोकना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। तभी लोग बहुत सब मुदरा खोदते थे कि भाई कोई आवाज़ है तो चलो वहीं बैठ जाएंगे और वहीं बैठ कर करेंगे तो आवाज़ें सब बंद, बाहर की सब बंद हो जाएंगी और कोई आवाज़ तो विघ्न बाधा नहीं होगा। अब ये मुद्रा कौन खोदे? अरे भाई मतलब जैसा मौका पड़े वैसे ही सुविधा कर दी कि भाई ठीक है तुम कानों को ठीक से बंद करो और इधर से ध्यान हटा लो, जब उधर की आवाज़ आने लगे तो फिर ये कितना भी आवाज़ आए आपका कुछ नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहो सुनते रहो, ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप कितना भी बोलते चिल्लाते रहो कुछ नहीं सुनाई देगा, उस आवाज़ की तरफ ध्यान चला गया सुनाई नहीं देता, इधर का वो आवाज़ आ रही हो 24 घंटे खुल जाएगी ना, घमाघम धमाधम वो बजता रहता है, उतनी आवाज़ होती है, यहाँ उतनी आवाज़ ही नहीं, तो आप क्या सुनोगे? तब फिर बहुत इधर को ध्यान लगा करके सुनोगे तब समझ में आता है। तो वो तो खैर आपका जब बनने लगेगा अभ्यास, अब जिन लोगों का बनने लगा उनको ऐसा ही होता, तो उनको कहते हैं बहरा हो गया। जब वो जोर से कहते हैं अरे भाई जोर से बोलो तो उसको कहेंगे अरे तू बहरा हो गया, मुझे अब सुनाई नहीं देता। असली बात ये नहीं, अब वो वेद वाली क्यों बात बताए, अपने आँख और कान बंद किए ऊपर सुनने लगे, सुनते 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 और उसी में सो गए, कोई हर्जा नहीं, सुनते सो जाएगी। कभी ऐसा होता सुनाई देने लगा, सुनते सुनते सो गए और बस उसी खींच लिया, उसने भाग के ऊपर खींचेगा, एकदम से खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पक से ऐसा हो गया दूसरी दुनिया में आ गए और रोशनी रोशनी तब दिखाई देगी। जब इधर कहोगे क्या अरे क्या सवेरा हो गया, क्या सूरज निकल आया, जब बाहर देखोगे तो अर्धरात्रि आधी रात, तब आप चकाचौंध हो गए कि भाई मैं कहाँ चला गया था। ऐसा होता है, खिंचाव हो जाता है, जब करते रहोगे तो खिंचाव हो जाएगा।
तो सोते में भी करो, जब तक जगते रहो तब तक करते रहो, और उसी में करते 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 सो गए। क्योंकि ऐसे ध्यान लगाया तो ध्यान ही करते करते खो गए, भक्त से आँख खुल जाएगी, खिंचाव उसमें भी हो जाता है। लगे रहो। अब यही तो महात्माओं ने कहा, जैसे बने तैसे करो। उन्होंने नहीं कहा ऐसे ही करो, जिस तरह से बने ये सब सुविधा है आपके लिए। अब इतने भी करवाना तो कुएं में गिर जाओ, सीधा कुआ उसी में जा गिर जाओ, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं बनेगा, उससे तो छुटकारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कुएं में गिरो। जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कहने का यह है कि करो। उसका मतलब यही है कि कुएं में गिरने की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन भजन कर लो। नहीं कुएं में जाओगे, 84 में जाओगे कुएं ही है, नरकों में चले जाओगे फिर निकल नहीं सकते हो। तो बड़ा अच्छा होता है इसका। अच्छा अब बैठ जाओ भजन पर। हम भी बैठते हैं, हम यहाँ से हम चले जाते हैं, हम भी वहाँ करते हैं जाकर। गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।